कल वाला कर दिया था सब, याद है ना? मैरिज कैसे होता? सावित्री को देख के संजय दत्त कौन फूल लेके गए थे? ऐसे नहीं, ठीक है ठीक है। लोटस लेके कौन हीरो गए थे? वोट गिराने के लिए कौन बाकी है? रजमोहना के कन्या, ठीक है। तो हमने जोन से कहा था हेरे हिंदू लगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था, ठीक है। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। हाँ, हाउ इंग्लिश बिगेन। जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है का एक बुक होता है, पतला रेनबो पढ़ना है ना, ये एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक होता है, वो पढ़ना होता है, ठीक है। वही है ये जो कल ये जो पुस्तक बता रहे हैं ना, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। कांटे भरी कहानी कौन सुनाता है, सारा उसमें दिया हुआ, ठीक है। 20-22 रुपया में देगा, ले लेना, बाद में बता देते हैं कौन सा बुक लेना है, ठीक है। चलो लिखो शांति से। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच younger than संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, Latin and other great classical languages of the past. शांत रहो, मत बोलो। When these languages were ruling the world, the names। अब इतना होशियार क्यों बन रहे हो तीनों पीछे से? इंग्लिश and England did not exist. The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes, Angles, Saxons, and Jutes, together call Anglo-Saxons, who invaded England in the 5th century AD 449 and gave the country its name and language। तो आज देखेंगे कि अंग्रेजी का शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो फास्टली लिखो। अब लड़की लोग बहुत साउंड आता है, काबिल तो हो नहीं,
भी करवाते हैं स्पीकिंग ना कल, आज भर ये इंग्लिश का शुरुआत थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद करवाते हैं स्पीकिंग। देखते हैं कौन कैमरा के सामने बोलते हो, इधर तो बोलने में डर लगेगा। ऐड हो जाओ तीनों एक एक बेंच पे, हो जाएगा। जिसपे चार चार बैठे भसक जाओ उधर। इधर सब अपना अपने पास रखो ना बैग, अपना बैग अपने पास रखो। हाँ, एक आ जाओ इस पे, इसके बगल में बैठ, एक उस सर वाले पे बैठा लो। एक संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लेटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। कहता है कि अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी जो भाषा है अतीत में बोले जाने वाली बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लेटिन, इसके तुलना में अंग्रेजी कैसा है? यंगर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है कि इंग्लिश इज डैश देन इंग्लिश इज देन संस्कृत, पर्शियन, इसके तुलना में कैसा? यंगर, ओल्डर, एल्डर, कैसा? यंगर। यानी कि जब ये संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लेटिन भाषाएं और बहुत सारी प्राचीन भाषाएं जब संसार में राज कर रही थी, उस समय जो है अंग्रेजी का उत्पत्ति नहीं हुआ था। ठीक है, यानी अंग्रेजी कैसा है? यंगर। ठीक है, अब कभी एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे कि अंग्रेजी कितना 100 साल पुराना है, तो क्या लगाएंगे? 1500 साल पुराना। ठीक है, 1500 ईयर्स ओल्ड। कहता है व्हेन दीज लैंग्वेजेस वर रूलिंग द वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन दीज लैंग्वेजेस, और दीज लैंग्वेजेस में थोड़ा सा ये ऐड कर देना, यूरोपियन, ये मत ऐड करो, समझा देते हैं, यूरोपियन एंड एशियन। ठीक है, यूरोप और एशिया की ये भाषाएं, ठीक है, यूरोप और एशिया में बोले जाने वाली भाषाएं जैसे संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लेटिन जब संसार में राज कर रही थी, ठीक है, तो उस समय इंग्लिश नामक वर्ड और इंग्लैंड नामक वर्ड का उत्पत्ति नहीं हुआ था। ठीक है, जब संस्कृत, लेटिन, ग्रीक ये सब भाषा दुनिया में थी, उस समय कौन नहीं आया था? इंग्लिश एंड इंग्लैंड। अब देखो आया था कैसे? द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, वो अंग्रेजी जो हम लोग आजकल बोल रहे हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ, आया है किसके भाषा से? जर्मेनिक ट्राइब से। किससे? जर्मेनिक ट्राइब से, जर्मनी में रहने वाले कुछ जनजाति से। ये जनजाति कौन कौन थे? एंगल्स, सेक्सोन्स एंड जूट्स। अंग्रेजी जो आजकल हम लोग बोल रहे हैं किसके भाषा से आया है? ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब से। ये जर्मेनिक जनजातियां कौन थे? एंगल, सेक्सन, जूट्स। इन तीनों को एक साथ मिला करके क्या नाम दिया गया? एंग्लो सेक्सन। ठीक है, एंग्लो सेक्सन किसका नाम है? एंगल, सेक्सन एंड जूट्स, एक साथ क्या बोला गया? एंग्लो सेक्सन। ये एंग्लो सेक्सन जो है आए इस भूमि पे जिसको आज इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, कौन सी सेंचुरी में? ठीक है, वहां पे इन्होंने आकर के हमला किया। एंग्लो सेक्सन जिस देश को आज इंग्लैंड नाम से जाना जाता है, उस पे कौन सी सेंचुरी में हमला किए थे? 5th सेंचुरी में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो एडी 449। ठीक है, 449। और देश, और क्या हुआ रे? गलत बोल दिए क्या? डब्ल्यू, हे भगवान, 449। हमको लगा हम गलत बोल दिए क्या। ठीक है, एडी 449। अच्छा चलो ठीक है, सब कोई ज्यादा यही लिखेगा लेकिन समझ नहीं सका। ठीक है, एडी लगा हुआ है तो समझ लो कि कोई ईस्वी का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एंग्लो सेक्सन इंग्लैंड पे कब हमला किए थे? 5th सेंचुरी में। डेट अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 449। और ठीक है, इस देश का नाम क्या रखा? इंग्लैंड। और इसको भाषा क्या दिया? इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लैंड और इंग्लिश किसके आने से आया? इंग्लैंड देश का नाम किसके आने से पड़ा? एंग्लो सेक्सन। इंग्लिश भाषा कौन दिया? एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन कहां से आए थे? जर्मनी से। ठीक है, इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? यंगर। ठीक है, किसके तुलना में? संस्कृत एंड पर्शियन के तुलना में। जिस समय संस्कृत और पर्शियन दुनिया में राज कर रही थी, ठीक है, उस समय अंग्रेजी का निर्माण नहीं हुआ था। अंग्रेजी जो आजकल हम लोग बोल रहे हैं किसके आने से आया है? एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन ये कहां की जनजाति थी? जर्मनी। कौन कौन थे? एंगल सेक्शन। ठीक है, चलो आगे लिखो। द एंग्लो सेक्शंस वर Germanic people who lived
in North and West Europe, present day Denmark, Germany and Poland. The languages they used were Germanic और Teutonic. तो लोग क्या लिखा? अच्छा ठीक है, यू यू क्या लिखा था? 9 यू। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा सेंचुरी मार दिया सब। इतना खराब था, क्या था रे? एडी ये था ना 4। अच्छा ये में चला गया, वाह बहुत बढ़िया। इसी में लिखो these languages were closely related to Latin, Persian, Sanskrit and other languages of Indo-European family. शांत रहो, जर्मेनिक 10। ओ अरे तुम लोग के शांत करने के चक्कर में हम गड़बड़ कर देते हैं। 10 जर्मेनिक इंग्लिश belongs to the Indo, शांत रहो, यूरोपियन family of languages. उतारो। कितना जो है, मतलब तू लोग थोड़ा सा पीछे पलटे। एक तो 449 नहीं समझ में आया, अंग्रेजी पढ़ेगी। हमको तो लिखने आता है तो बोलेगी। और सोचे क्यों हंस रहा भाई, हमको ये लगा कि 449 जगह 4 की जगह पे हमने बोल दिया 489, शायद हंस रहा है। तो यहाँ सब अलग दिमाग लगाए हुए हैं। यू यू ए ये कौन सा तरीका? यू यू ए। नारायण भगवान को गाइडर क्यों बनाया गया था? बीए किए हुए थे, कौन से? इंग्लिश ऑनर से, ठीक है। लेडीज नॉट फॉर बर्निंग, लेडीज जलाने के लिए नहीं, तो किस चीज के लिए? फ्राई करने के लिए, क्रिस्टोफर फ्राई, ठीक है। कांटे भरी टेल्स, कांटे भरी कहानी कौन सुनाता है? 64 से 64, ठीक है। जॉन डन किस देश की यात्रा पे जा रहे थे? जर्मनी। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट, यानी सब है यार, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट वाइज ध्यान रखना। अच्छा ठीक 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 ठीक, लिखो लिखो, बड़का ज्यादा डिस्टर्ब। ये एंग्लो सेक्शन जो थे, कहाँ के लोग थे? जर्मेनिक पीपल थे। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एंग्लो सेक्शंस वर पीपल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जर्मनी, ठीक है। हु लिव, जो रहा करते थे नॉर्थ और वेस्ट, यूरोप के कौन से हिस्से में? यूरोप महाद्वीप के नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। वर्तमान में क्या बन गया? डेनमार्क, जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है। ये जो एंग्लो सेक्शन थे, कहाँ के लोग थे? जर्मनिक लोग थे। इसीलिए अपने साथ कौन भाषा लेकर के आए थे? जर्मनिक। उसी को क्या कहा गया? टीटोनिक, ठीक है। एंग्लो सेक्शन कौन सी भाषा यूज किया करते थे? जर्मनिक या टीटोनिक। ये भाषाएं जो लगभग जुड़ी हुई थी, रिलेटेड थी किससे? लैटिन, पर्शियन, संस्कृत, और उन भाषाओं के फैमिली से जो कौन फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली से।
एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, जर्मेनिक इंग्लिश या इंग्लिश बिलोंग्स टू द, ऑप्शन में रहेगा इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो एशियन फैमिली, इंडो अमेरिकन फैमिली। क्या आंसर होगा? इंडो यूरोपियन फैमिली। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, यंगर या ओल्डर? यंगर। किसके आने से आया है? जर्मेनिक ट्राइब्स। ये जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? एंग्लो सेक्सन्स, जूट, एक साथ मिलाकर के क्या बना? एंग्लो सेक्सन। ये एंग्लो सेक्सन्स कहां रहते थे? यूरोप की एशिया में। यूरोप के कौन से हिस्से में? कौन से सेंचुरी में हमला किए थे? 5th सेंचुरी में। साल अगर पूछेगा तो 1849, 449, 449, ठीक है, AD 449। इंग्लिश जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। अब ये समझाते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है। अरे तू जो बोलना है बोल दो, तुम्हारे लिए सब सही है, लेकिन वहां कंप्यूटर बोलेगा सॉरी दीदी, दिस इज नॉट 446, सॉरी नॉट, क्या बोलेगा? सॉरी दीदी, दिस इज नॉट UUA, दिस इज 449 ए 4। इतना इतना भी राइटिंग खराब नहीं है, ठीक है। ऐसा भी टोटल स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो गया, टोटल। अच्छा, टोटल के टोटल कैसे कंफ्यूज हो गया? अच्छा, किसी के मन में तो मेरे 1 मिनट के लिए ख्याल नहीं आया कि कुछ है, बस यू 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 चलो देखो थोड़ा सा ये रखा है, सांद्रो। इंडो यूरोपियन, इससे क्या बना? जर्मेनिक, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, हाँ उतारना है, पर्सियन, बाल्टोस्लेविक, संस्कृत, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, ओडिया, पंजाबी, इट इज। लेटिन कहीं ऐड कर देना बीच में, लेटिन नहीं दिए सांद्रो, दिए हुए हैं, सॉरी, चलो ठीक, कोई बात। बेस्ट जर्मेनिक, ओल्ड इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखो इंडो यूरोपियन जो है किससे बना? इतने भाषाओं से। चलो उतारो पहले, बनाओ उसके बाद। जर्मेनिक, लेटिन, ग्रीक, पर्सियन, वाल्टोस्लेविक, एक भाषा है संस्कृत। अब इधर देखो जर्मेनिक से क्या आया? वेस्ट जर्मेनिक। उससे क्या, किसका निर्माण है? ओल्ड इंग्लिश। और फाइनली किस पे आया? इंग्लिश पे। यानी एक क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन। आता है क्वेश्चन, ठीक है, इंडो यूरोपियन से। संस्कृत से जो मॉडर्न भाषाओं का निर्माण हुआ, हिंदी, तमिल, उड़िया, ठीक है, पंजाबी। अब ये प्रिया तो नहीं ना लग रहा, इन्हें बोल देना कि प्रिया लिख दी है सर, ठीक है। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है? यंगर या ओल्डर? यंगर, ठीक है। किसके आने से आया है? कौन सी सेंचुरी में आए थे एंग्लो सेक्शन? एंग्लो सेक्शन के 3 जाति का नाम बताओ। अंत से नहीं, शुरू से। अंत डायरेक्ट अंत मत बताओ, शुरू बताओ, ठीक है। लिखो, द Germanic invaders were called Saxons by the natives of England. Sandro, on the other hand,
On the other hand, sections called sections called the natives of England, villas or foreigners. However, they began. राजनंदिनी का चर्चा हो ना सकता। अब वो बोलेगी हमको कि सर कोई कोई नहीं दिखता है। अब उधर देखो, क्या नाम बताए तुम अपना उसको? हम बताए। Call their language English. This word was derived from the name Engels, Old English Engel. The country was Sandro given the name Englishin. देखो लड़का लोग डिस्टर्ब हो जाता है तुम लोग से। अब इस जो लगता है कि तुम ज्यादा बोले, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? नाम तुम्हारा किसी का भी इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं। अब अभी भी टेस्ट ले रहे हैं रेगुलर, तो लड़की लोग का नंबर कम आ रहा है। कल भी हाईएस्ट आया 49 लड़के के आया है, लड़की 40 से 42 में रह रही है। शांत रहो। Engels in, that is the race of Engels. Sandra, where are you? About AD. मुंह बंद रखोगी? England, the land of Engels. The land of Engels came in place of came into use in place of Englishin. Thus, the name of the country England. कहाँ पे? कहाँ भाई ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश इंगल हाँ इंगल, ठीक है। हाँ, of the country England, thus the name of the country England and the language English are not native to English. चलो जो भी आज रहेगा, ये अंग्रेजी का जो शुरुआत का जो है कथा था, इसमें वो समाप्त। अरे कहाँ सब रे बिहार में बोर्ड से आ गए हैं, कोई ना अंग्रेजी मीडियम में पढ़ ले, कहाँ है? इंग्लैंड नाम था देश के, इंग्लैंड रहेगा। तो जर्मेनिक इन्वेडर्स,
ये जो एंग्लो सेक्शन आए थे, एंग्लो सेक्शंस, ठीक है, इसी को क्या बोला गया? जर्मेनिक इन्वेडर्स। ये जो जर्मेनिक इन्वेडर्स जो हमलाकारी थे, ठीक है, इन लोगों को क्या नाम दिया गया? सेक्शंस। किसके द्वारा? बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का जो ठीक है मूल निवासी था। क्या था? मूल निवासी, ठीक है। जर्मेनिक इन्वेडर्स को क्या बोला गया? सेक्शंस। जो मान लो ये इंग्लैंड है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो है मूल निवासी इंग्लैंड का क्या नाम दिया? सेक्शन। दूसरे हाथ सेक्शन में नेटिव ऑफ इंग्लैंड, यहाँ के मूल निवासी को क्या बोलना शुरू किया? विलास। क्या बोलना शुरू किया? विलास। विलास का मतलब होता है फॉरेनर्स। क्या होता है? फॉरेनर्स, मतलब विदेशी। अब समझो कितना बढ़िया मजेदार बात हुआ। जो बाहर से आया उसका नाम पड़ा सेक्शंस। बाहर वाले लोगों, लोकल लोग को क्या बोलना शुरू किया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम ही बाहर से आए हो, ठीक है। तो लोकल लोग बाहर वाले को क्या बोला? सेक्शन। और सेक्शन जो है क्या बोला बाहर वाले को? सॉरी, लोकल को विलास। ये वाला ऑप्शन में रहता, ठीक है। क्या? फॉरेनर्स, विदेशी। ये लोग जो अपने भाषा को क्या बोलना शुरू किए? इंग्लिश। ये वर्ड जो लिया गया था कौन से वर्ड से? एंगल से, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में इंगल। कंट्री का नाम क्या दिया गया शुरू में? एंग्लिसिन, ठीक है। एंग्लिसिन मतलब एंग्लो सेक्शंस के जो है नस्ल है वो सब, ठीक है। कंट्री का नाम क्या दिया गया? एंग्लिसिन। 1000 एडी में इस एंग्लिसिन के नाम पे क्या आया? इंग्लैंड। इंग्लैंड में आया था पहले, ठीक है, बाद में आया, ठीक है। 1000 एडी में एंग्लिसिन की जगह पे क्या आया? इंग्लैंड, यानी लैंड ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स लोग के जो है जमीन, भूमि। इस प्रकार आगे जाकर के एक पॉइंट बनता है कि देश का नाम इंग्लैंड, भाषा इंग्लिश। एक क्वेश्चन बनेगा, नेटिव टू इंग्लिश और नॉट नेटिव टू इंग्लिश। अंग्रेजों का मूल नहीं है। इंग्लैंड देश का नाम, अंग्रेजी भाषा। जर्मेनिक इंग्लिश, इंग्लिश का कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली से। बाहर से जो लोग आया था उसको लोकल लोग क्या नाम रखा? सेक्शन। सेक्शंस लोग जो है लोकल को क्या बोलना शुरू किया? देश का नाम क्या रखा गया? इंग्लिश ही, ठीक है। और क्या बोलता है? भाषा क्या बोलना शुरू किया इंग्लिश से पहले? इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इनको बदल दिया गया इंग्लैंड में। कौन से एडी में? 1000 एडी में। इस प्रकार जो है इंग्लैंड देश का नाम और इंग्लिश भाषा जो अंग्रेजों का मूल नहीं है, ठीक है। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? इससे 2 4 5 क्वेश्चन जो है, मतलब एक ही चैप्टर से नहीं, और आगे चैप्टर आगे पढ़ना है कि, ठीक है, इंग्लिश के कितने पार्ट हैं? 3 है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इस सबको अलग अलग जो हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक है। अब एक बार फुल रिवाइज करते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। आता है कि नहीं आता है? हो गया? इधर लिख लिया? अरे लिखो, कान से ज्यादा सुनो, वो ज्यादा ध्यान में रहेगा। अब रहेगा इंग्लिश लैंग्वेजेस। कभी अब कोई क्वेश्चन बैंक निकालोगे, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। यंगर, ओल्डर, यंगर। एंग्लो सेक्शन कैसे भाषा का प्रयोग करते थे? जर्मनी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन या इंडो एशियन? इंडो यूरोपियन, ठीक है। एंग्लो सेक्शन कब हमला किए थे? कौन सी सेंचुरी में? 5th सेंचुरी में। हो गया, चलो हो गया। अभी तक जितना पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे स्टोरी इसके द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म मर कब गए थे? एग्जैक्ट किस डेट को मरे थे? हो गया ना। गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया या ओल्ड इंडिया? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी? कब आए थे? चंपारण 1917 में। गांधी जी का मुख्य हथियार नॉन वायलेंस। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब हमारा जो माइंड जो बेचैन सा क्या है, ठीक है, ठीक है। जॉन डन किस देश की यात्रा पे जा रहे थे? कौन से यूनिवर्सिटी से भगाया जाता है? किसको समझा रहे थे? जेल भी जाते हैं भाई साहब, किसके लिए? कौन से कार्य के लिए जेल क्यों जाते हैं? चुपके से शादी कर रहे थे अपने मालिक के भतीजी से, ठीक है। कौन फैमिली में जन्म लिए थे? रोमन कैथोलिक फैमिली में, ठीक है। कैसे कवि थे? रोमांटिक, मेटाफिजिकल। कहाँ जन्म लिए थे? न्यूयॉर्क या लंदन? जिस लाइन में लव लगा, लाइन कहाँ से? सुदेश लव, आई डू नॉट गो, ठीक है। और सोनेट किसे कहते हैं? इस रेनबो पार्ट 2 में सोनेट एकमात्र कविता कौन सा? द सोल्जर। यानी कि लड़का लोग ज्यादा तेज है लड़की के तुलना में ना रे। लड़की लोग खाली गप करो, और ये को नहीं बाद में बताएंगे, समझाते रहेंगे कि पढ़ो। सावित्री को देख के क्या हो गया था? लव किसको किससे? मैरिज कैसे होता है? आर्टिस्ट लोग कैसा सीखता है?
प्रेस क्या बन गया था, सिंगर या शायर? आर्म में आदमी को बाजू में कौन दबा लेता? ठीक है। चित्रा कैसी थी? क्या गाती थी? इसके लिए लेडीज नॉट फॉर बर्निंग, लेडीज जलाने के लिए नहीं है। ठीक है। वोट गिराने के लिए कौन बाकी है? ठीक है। गाइड कौन भगवान करते हैं? पीस द प्लोमेन, पीर बाबा पकड़ लिए थे कहाँ? खेत में। कांटे भरी कहानी कौन सुनाता है? 64 65 64। ठीक है, यानी सब ठीक ठाक समझ रहा ना? क से यहाँ तक ए या एन, ठीक है। अ से आ तक, ठीक है। हवाई जहाज के नाम के पहले, ठीक है। धार्मिक किताब के नाम के पहले, एक धार्मिक किताब का नाम बताओ। ठीक है, ठीक। एक महासागर का नाम बताओ, एक महासागर, ठीक है, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। एक नदी का नाम बता दो। इस सब के पहले ब का प्रयोग, ठीक है। और हारमोनियम रहेगा, ढोलक रहेगा, तबला रहेगा, इसके पहले ब का प्रयोग, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते चलो, कॉपी देखने की जरूरत नहीं। कभी भी टेस्ट ले, देखो एक चीज और ध्यान रखना, हम कभी भी टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट जो होता है मेरा, वो पूरा क्या बोलता है, एक चैप्टर का नहीं होता है। कभी भी रहेगा तो पूरा मिक्सअप रहेगा, ग्रामर, ठीक है। ये क्वेश्चन बने लेकिन बनोने से बनना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, जॉन डॉन इज मेटाफिजिकल या रोमांटिक? मेटाफिजिकल। तो जो बनना चाहिए कॉन्फिडेंस से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आज बोल रहे हैं कि कल ले रहे टेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जाओगे पूरा एकदम जितना किताब अवेलेबल रहेगा सब रख लोगे। लेकिन जब मिला करके टेस्ट लेते तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, जो भी बनाता कॉन्फिडेंस से बनाता, ठीक है। तो तनिषा किसका किसका छूटा हुआ, बाद में तनी बात कर लेते हैं, ठीक है।